कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स और आपकी सारी डेफिनिशंस पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1। सो अगर आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, आपको चाहिए, आपको देखना है, तो मैं पार्ट 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। सेम अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 में कोई भी डाउट है, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी पार्ट 2 का, आप वहां से जाके देख लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, so you can DM me on Instagram, and my Instagram ID is also in my description box. So hello buddies, welcome to my channel, the Studious Buddy। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। So without wasting your time, let's start the video। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर, जितने भी यहाँ नंबर दिए गए हैं इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा फैक्टर ट्री, जो कि मैं अपने फर्स्ट वीडियो में कैसे बनाना है पार्ट 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सो इसका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट इजी है, फोर्थ और फिफ्थ थोड़ा टफ है, तो मैं आपको वो समझा देती हूँ। उसी तरीके से आपको बिल्कुल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट भी सॉल्व करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, जो कि आपका 5005। आपको 5005 के प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो फैक्टर ट्री कैसे बनता है, जस्ट इट्स वेरी इजी। बस आपको जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है, जो इस नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर है, चलिए मैं फिर भी डिस्क्राइब कर देती हूँ। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो खुद और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, किससे होगा, आपको 5 से। डिविजिबिलिटी सबको क्लियर ही है, 5 से। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1001। सेम इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा आपका, ना 5 से होगा ना 6 से होगा, इसका होगा आपका 7। आप चेक कर लीजिए। पहले आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। 7 से करेंगे तो आपको क्या आएगा, पहले नंबर लिख लीजिए, उसके बाद आप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब ये फिर आप देख सकते हैं किसी और से नंबर से नहीं हो रहा है, किससे होगा, ये 11 से आपका। जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 13। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह इसका प्राइम फैक्टर ये, तो आपका जो है फैक्टर ट्री आपका बन गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ सिंस का मार्क लगाना है। सॉल्व करने के बाद लिखना आपको यहाँ 5005 इज इक्वल टू, जितने अगर आपके प्राइम फैक्टर्स आए वो सब आपको इसमें लिख देने हैं। क्या है, 5, 7, 11, 13। तो ये जो है आपका, ये हो गया आपका आंसर। सो यू कैन स्क्रीनशॉट। अब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट कर लेते हैं, जो कि है आपका 7429। इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट 7425। चेक कर लेते हैं वो 74, यस से ये। तो सेम इस तरह आप इसका फैक्टर ट्री बना लीजिए, 7429। चेक करिए ये 2 से हो रहा है, डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ये 2 से आपका नहीं होगा। सेम चीज आपका 3 से भी नहीं हो रहा है, ऐड करके देख लीजिए। 3 की डिविजिबिलिटी 4 से भी नहीं हो रहा है आपका, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो रहा है आपका, 7 से भी नहीं हो रहा है, 8 से भी नहीं हो रहा है। चलिए बड़े नंबर लेके देखते हैं, ठीक है। बड़े नंबर मतलब 11 के ऊपर, 11 से भी आपका नहीं डिवाइड हो रहा है। 12 से चेक करिए, 12 से भी नहीं हो रहा है आपका। ये अगर ध्यान से आप देखिए तो आपका ये 17 से डिवाइड हो रहा है, किससे, 17 से डिवाइड करेंगे अगर आप 17, तो जब 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आपका बचेगा, 437। सेम अब 17 के नीचे नंबर से नंबर डिवाइड नहीं होना है, तो 17 के बाद कौन सा प्राइम फैक्टर आता है, पर 19। अब चेक कर लीजिए 90 से डिवाइड होता है नहीं होता है, कर लीजिए 90 से डिवाइड, तो ये
बिल्कुल आपका डिवाइड हो गया और आपको क्या है 23। सेम 23 का प्राइम फैक्टर खुद ही होता है 23, किसी और से डिवाइड नहीं होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप करना क्या है, सेम आंसर लिखना है आपको। 7429 इज इक्वल्स टू ये सारे नंबर 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गया आपका आंसर। सो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। आप लोग इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मतलब पार्ट में मैंने समझा दिया है, जो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। पेयर्स दिए गए हैं और वेरीफाई करना है क्या, पहली जो मैंने थ्योरम का पार्ट करने बताई थी कौन सी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो पहला पार्ट, पहला आसान है बिल्कुल, 2 डिजिट का जो आपका थर्ड सेकेंड पार्ट है वो थोड़ा बड़ा है, मैं वो आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जो कि है, मैं इसका सिर्फ एक पार्ट करूँ क्योंकि तीनों पार्ट आपके एक जैसे होने और बहुत ही आसान है, तो मैं सेकेंड पार्ट इसका सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट सॉल्व कर देती हूँ। तो 510 एंड 92 है आपका, क्या है 510 एंड 92। अब वो करना क्या है, सबसे पहले इस नंबर का एचसीएफ निकाल लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना है, फिर आपको वेरीफाई क्या करना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम, आपको पता है एलसीएम कैसे निकाला जाता है, साइड में निकाल लीजिए। 510 92, आप पूरा डिवाइड करते रहिए, मैं एलसीएम निकाल ली हूं पूरा। फाइव से ले जाएंगे तो आएगा 5 मिनट, 23, फिर आपका 13 आया और 13 सॉरी करेंगे तो ये 1 आ गया आपका, 23 से किया तो 1 1, ठीक है। तो आपका एलसीएम निकल आया। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम, ठीक है। सो एलसीएम के लिए आपको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2 3 4 6 0, ठीक है। तो आपका ये निकला है एलसीएम। सेम इसी तरह आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ जैसे एलसीएम एक साथ आपको अगर निकाला है, मैं एलसीएम रख कर देती हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालना, अलग अलग। सबसे पहले 510 के हम लोग क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, कर लेते हैं। ये हो गया आपका 510 का प्राइम फैक्टर्स। अब 92 के प्राइम फैक्टर्स देख लेते क्या है। ये आपके आगे 92 के प्राइम फैक्टर्स। तो एचसीएफ निकालने का आपको करना है तो दोनों नंबर नोट कर लीजिए, 510 और 92। 510 की क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेम इसी तरह 92 की क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब जब आपको एचसीएफ निकालना होता है तो जो दो नंबर होते हैं उनके जो कॉमन नंबर्स आते हैं, जितने भी आपके नंबर है जो कॉमन है वो आपके एचसीएफ होते हैं। जैसे इसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन है तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा 2। अगर इसमें ज्यादा नंबर कॉमन होते हैं तब क्या करते हैं, उन सब सारे नंबर्स को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग को अब इतना आपका एक पार्ट इसका क्वेश्चन का हो गया। दूसरे पार्ट में कहा गया था आपको वेरीफाई करना है एचसीएफ, क्या वेरीफाई करना है कि एचसीएफ
इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब जो आपके दो गिवन नंबर है उनके प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। तो आपने HCF और LCM निकाल लिया, आपको दो नंबर्स बताएं, तो आप आराम से इसकी प्रूविंग कर सकते हैं। सबसे पहले लोग LHS लेके सॉल्व करते हैं, तो टेकिंग LHS, LHS साइड क्या है, HCF इंटू LCM। अब HCF इंटू LCM क्या है, HCF है आपका 2 3 4 6 0 और LCM क्या है आपका 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे क्या आ गया HCF इंटू LCM, मतलब यहाँ पे क्या आ गया LHS। अब इसी तरह हम लोग सेम क्या निकाल लेंगे, RHS। वही अब लिखेंगे टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। RHS में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या हो गया आपका 510 इंटू 92, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आया है 46920। आप देख सकते हैं कि आपका LHS और आपका RHS सेम आया, मतलब आपकी जो ये थ्योरम थी, जो आपका रूल था, ये आपका वेरीफाई हो गया है। तो आप आखिर में लिख देंगे सिंस LHS is equals to RHS, hence verified, एंड बस आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी जो दो पार्ट है सेम इसी तरह होने, और इससे बहुत ही आसान है, उनकी कैलकुलेशन भी इससे कम है। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इसे रब कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टा। सो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसी तरह क्या है बिल्कुल, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर। कुछ इंटीजर दिए गए हैं, इसके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। इसमें कुछ नहीं करना, जितने भी आपके नंबर्स दिए गए सबके एचसीएफ और एलसीएम निकाल देने। तो मैं इसका कोई भी एक पार्ट करा देती हूँ। इसका भी सेकंड पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब तो बहुत ही आसान है, तो इसका भी मैं सेकंड पार्ट करा देती हूँ। थर्ड का सेकंड पार्ट है आपका 17 और क्या आपका 17 23 29, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो लिख लेते हैं। फर्स्टली वी फाइंड, आपको जो भी निकालना हो उसको पहले मेंशन कर दीजिए कि हम ये निकालने जा रहे हैं। वी फाइंड LCM, ठीक है। तो LCM कैसे निकालना, तीनों नंबर का एक साथ, तो 17, 23, 29। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है जो कि किसी और से डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या है आपका 17 इसका फैक्टर आएगा। तो कर देते हैं 17 1 23 29। सेम इसी तरह आपका 23 एक प्राइम नंबर तो खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। 23 ये आपका 23 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, आपका 29 ऐसे ही। सेम 29 पे आपका प्राइम फैक्टर तो 1, 1, 1। आपका एलसीएम क्या है, तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम क्या करेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29। आप इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम जो है आपका आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11 3 9, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आपको आंसर मिल जाएगा। सेम इसी तरह एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आपको हर नंबर का अलग निकालना है। 17 1 23 1 29, खुद 29 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो 29 का भी बनाएगा। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा आपका 17 23 29, सब नंबर्स अलग अलग लिख लीजिए। इसके फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू 17, इसके क्या है 1 इंटू 23, इसके क्या है 1 इंटू 29, तो कॉमन क्या है 1, तो आपका एचसीएफ क्या आया 1। मतलब जिस नंबर में आपको कोई भी कॉमन नंबर ना मिले उसका एचसीएफ क्या आएगा आपका 1। आपका एलसीएम आया 11 और एचसीएफ आया आपका 1। सो इतना आसान क्वेश्चन था। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और नोट डाउन। अब हम लोग बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट के बारे में, वो भी बहुत आसान है। तो आपको लग रहा होगा कि कितना रियल नंबर पर बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है और स्कोरिंग बहुत ज्यादा है। हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसे रख कर देते हैं।
क्वेश्चन है आपको HCF दिया गया है, 2 नंबर का HCF दिया गया है, 2 नंबर आपको दिए गए, आपको निकालना क्या है LCM। तो देख लेते हैं आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है फोर्थ क्वेश्चन है, आपको गिवन इसमें HCF, 2 नंबर क्या क्या है इसमें 306 और 957, 2 नंबर है, सॉरी 657, 306 और 657 आपके 2 नंबर है, जिसका HCF आपको 9 दिया गया है, जिसका HCF आपको 9 दिया गया। आपको निकालना क्या है LCM, इन्हीं 2 नंबरों का आपको निकालना है LCM। तो आप क्या कैसे करेंगे, वही वाली थ्योरम कौन सी, LCM into HCF is equals to product of 2 numbers। आपको HCF पता है, आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पता है, प्रोडक्ट 2 नंबर पता है, तो उसका भी प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे। फिर आपको क्या करना है, सीरीज को डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले थ्योरम लिख लेते हैं कि HCF into LCM is equals to product of 2 numbers। ठीक है, HCF आपका 9 दिया गया है, LCM आपको निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब 306 इंटू 657, तो आपका LCM कैसे आएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, तो आप ध्यान से देखा तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3 0, 3 2 6, 3 3 9, ये फिर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कट कर दीजिए, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, एलसीएम किससे निकालना है 657 इंटू 34। आप इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और आपका एलसीएम निकल आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22 338, ये हो गया आपका आंसर। तो आपका एलसीएम जैसे क्या निकला है तो आप लिख देंगे हेंस द एलसीएम ऑफ, लिख देती हूं मैं, हेंस द LCM of 306 और 657 is क्या है आपका 22338। So you can take screenshot और note down। ये सब क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इजी हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, इसे रख कर देते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन 5 है, चेक वेदर, आपको चेक करना है कि जो 6 टू द पावर n है वो 0 से एंड हो रही है या नहीं हो रही है। जहां पे जो n है वो आपका नेचुरल नंबर है। तो सीधी सी बात है, जो भी नंबर 0 से डिविजिबल होता है वो मतलब जो भी नंबर 0 से एंड होता है वो किससे डिविजिबल होता है 5 से। आपकी क्या कहती है 5 की डिविजिबिलिटी यही तो कहती है, the number which ends with 0 or 5 is divisible by 5. So let's start the question. 5th question. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्या है चेक वेदर, आपको चेक करना है कि 6 टू द पावर एंड हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको करना कैसा, कंट्राडिक्ट ले लीजिए, इसका जस्ट अपोजिट आप ले लीजिए कि लेट 6 टू द पावर n can be end with 6 to the power n be end with 0 where n is any natural number। मतलब जो 6 to the power n है वो किससे एंड हो रही है 0 से। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो 6 to the power n है 5 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन जो 6 to the power n है इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 into 3 to the power n। इसके दो ही तो प्राइम फैक्टर्स है 2 और 3। ठीक है, 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, I mean 5 इसका फैक्टर ही नहीं है। सो लिख लेते हैं हम लोग, since prime factors of 6 are 2 and 3 है, 2 और 3, फिर आपको क्या करना है where 5 is not a factor, not a फैक्टर। सीधी सी बात है, अगर 5 इसका फैक्टर ही नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल कैसे होगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको करना क्या मैं समझाती हूँ।
सिर्फ आपको 5 का फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है, तो मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो अब लिख देंगे सो 6n कैन नॉट डिविजिबल बाय 5, मतलब 6 टू द पावर जो n है वो 5 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। मीन्स आर अजम्पशन जो था वो गलत था, हमारा अजम्पशन गलत था। तो हेंस our assumption is wrong. 6 to the power n cannot end with 0। मतलब जो हम लोगों ने अज्यूम किया था कि जो 6 to the power n है वो 0 से एंड हो रही है, लेकिन वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगी। ठीक है, यू कैन नोट डाउन, बहुत ही आसान है, बस 2 लाइन का क्वेश्चन, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इतने क्वेश्चन करने पे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, सिर्फ कर देती हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपका 6 नंबर जो है वो कॉम्पोजिट नंबर का जो कॉन्सेप्ट था उस पे बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैं फिर से बोल देती हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप प्लीज पहले पार्ट 1 देखिए, नहीं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहेंगी। अगर आप पार्ट 1 देख लेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही स्मूथली आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड एक और नंबर दिया गया है, कहा गया ये दो नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर उतार लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि 7 into 11 into 13 plus 13, इसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं। तो आपको प्लस 13 ये आपको नंबर गिवन है। अब वो करना क्या है, बॉडमास रूल फॉलो करना है, मतलब सबसे पहले से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऐसे लिखिए 7 into 11 into 13, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 13 ऐड करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, आपका यहाँ पे आएगा 1001। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 1001, इसमें आप 13 को ऐड कर दीजिए, तो आपको कितना आया 1014, आपका इतना आ गया। अब ये जो नंबर आया है, ठीक है, कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर कब कहलाता है, वो नंबर तब कहलाता है जब इसका खुद और 1 के अलावा एक और फैक्टर, मिनिमम एक और फैक्टर हो। ठीक है, तो एक मिनिमम एक फैक्टर दिखा के प्रूव कर सकते हैं कि ये नंबर क्या है, आपका कंपोजिट है। तो चलिए हम उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 1014 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, सीधी सी बात है, 2 से सबसे पहले लोगों को प्राइम फैक्टर मिल रहा है, तो 2 5 10, 2 7 14, ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1014 इज इक्वल्स टू 507 into 2, मतलब इसका 1 और खुद के अलावा भी फैक्टर है। सो दिस नंबर इज कॉम्पोजिट। लेकिन उसको लिखने से पहले थोड़ी और जानकारी देते हुए आप ये लिखेंगे कि द नंबर विच हैव फैक्टर other than 1 and itself, other than 1 मतलब 1 और खुद के अलावा, other than 1 and itself are called known as, लिख लीजिए, are known as composite numbers। ठीक है, और आप साफ साफ देख सकते हैं कि 1014 का एक और फैक्टर है, तो आप लिख देंगे hence 1014 is a composite number। बस इतना इजी प्रोसेस था और आपका क्वेश्चन हो गया। जिसका सेकेंड पार्ट है, मतलब जिसमें कहा गया है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, इसको भी आपको प्रूव करना है। चलिए देख लेते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको सही लगे। अब लोग
इसी के सेकंड पार्ट, इसी में जो एक और पार्ट है उस पर बात करते हैं। क्या है वो? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, आई होप मैं सही नोट कर रही हूँ, यस, इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रही हूँ कि ब्रैकेट वाला मैं दोबारा दूसरे स्टेप में लिख रही हूँ, इसी में इंक्लूड कर ले रही हूँ, ठीक है, प्लस 5। तो आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ ये आएगा 5040 प्लस में 5 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 50405045। इसके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, 5045 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 0 और आपका जो है 0 5 9 45, मतलब आपको क्या आएगा 1009। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि आपका एक फैक्टर तो आपको मिल ही गया है ना, तो आप यहाँ ऐसे छोड़ सकते हैं, आगे सॉल्व करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप इसको लिख देंगे सिंस 5045 इज इक्वल्स टू 1009 इंटू 5, और सेम वही लाइन आपको कॉपी करनी है कि सो the number which a factor other than 1 and itself are known as composite number, so 5045 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 is composite number। सेम वही लाइन लिखनी है, वो नहीं लिख रही हूँ, आपको मेन प्रोसेस लिख देती हूँ, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे एंड होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आप लोग नोट करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इसमें है क्या, देयर इज अ, मैं थ्योरी थोड़ा समझा देती हूँ आपको, ठीक है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, एक मतलब कि कोई स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव अराउंड द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है, उसको 18 मिनट लगते हैं उस पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाने में। उसी जगह रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं वही सेम चक्कर लगाने में, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सपोज, लेट करिए, सपोज करिए कि दोनों लोग एक ही पॉइंट पे, एक ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद दोनों लोग आपस में मिलेंगे, मीट करेंगे। तो इसके लिए लोग क्या निकालेंगे, आपको समझा देती हूँ। इसके लिए आप लोग को निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्यों निकालना पड़ेगा वो भी देख लीजिए, क्योंकि जो सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, रवि को एक फील्ड है, सेम फील्ड है, उसका एक इंसान को चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, तो वो बाद में पहुंचेगी, तो उसका भी तो टाइम ऐड होगा, उसके भी फैक्टर्स ऐड होंगे, ठीक है। समझ में आया ना आपको? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ रहा है एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे आपको लिखना है। तो आपको लिखना है टाइम टेकन टू ड्राइव 1 राउंड बाय सोनिया। टाइम टेकन टू ड्राइव 1 राउंड बाय सोनिया। सोनिया कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट्स। सेम चीज आप पूरी नोट कर देंगे। बाय सोनिया की जगह बाय रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। सो फॉर मैक्सिमम, so here we have to find LCM. So here we have to find LCM। हम लोग को क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM कैसे निकाला था, हम लोग जानते हैं। आपको LCM निकालना है इन दो नंबर्स का, LCM ऑफ 18, 12। इन दोनों नंबर का LCM निकालना है। कैसे निकाला जाता है, इधर देख लीजिए। 18 और 12 को लिखना है 12 2 9 3 3 3 1 3 से 12 1। तो अब आपको इन लोगों को एलसीएम निकालने के आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 to the 4 3 12 3 36। आपका एलसीएम क्या है, 36। तो यही आपका आंसर हो गया। आप आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस, जो आपकी आखिरी लाइन है आपका वही आंसर में आ जाएगा। क्या लिखेंगे, हेंस
will meet again। आपका ये भी क्वेश्चन फिनिश होता है और आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं ताकि ज्यादा आपको बोरियत भी ना हो, आपको समझ में भी आए। तो अगली जो एक्सरसाइज है 1.2 मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगली जो एक्सरसाइज है दोनों मैं एक ही वीडियो में कवर करके आपका वाला चैप्टर फिनिश करूं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। बाय बाय।